Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education and I welcome you all to our Exampur series. Exampur में हम कर रहे हैं आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन. So, introducing myself, I am Rushali Sahajwani and I am teaching you all chemistry for your class 10th board examinations. हमने यहाँ पे अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. मतलब हमारे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 4 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चन. अब हमारी जो 4 मार्क क्वेश्चन की कैटेगरी होती है दैट इज केस बेस्ड और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हमें थोड़ा सा डेटा दिया होता है जिसे हमें एनालाइज करके दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. ठीक है, चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let's start with our chemistry lecture series and we were discussing the chapter acid basis and salt. This is the lecture 6 of our chapter और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चन दैट आर 4 मार्क्स क्वेश्चंस. ठीक है, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्वेश्चन कैटेगरी दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. ठीक है, तो अ मेटल कार्बोनेट X reacting with acid gives a gas that gives the carbonate back when passed through a solution Y. On the other hand, a gas G obtained at an anode during electrolysis of brine is passed on dry Y. It gives a compound Z used for disinfecting drinking water. Identify X, Y, G and Z. तो बच्चों यहाँ पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मेटल कार्बोनेट है X जो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ टू गिव अ गैस. अब हमें ये नहीं पता कि मेटल कार्बोनेट कौन सा है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस दे रहा है, बट वी आर गिवन कि जब ये गैस हम किस में पास कराते हैं सोल्यूशन Y में, तो हमें X दैट इज मेटल कार्बोनेट X वापस मिल जाता है. तो याद करो कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से. याद करो कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को किससे करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो एक गैस निकलती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कैल्शियम कार्बोनेट या किसी भी हम कार्बोनेट की बात करें तो जब भी कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो इट इज जनरल एसिड बेस्ड रिएक्शन. ठीक है, से आई एम सेइंग कि ये मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट है क्योंकि हमने अभी तक पूरे चैप्टर में जिस भी कार्बोनेट के बारे में डिस्कशन किया है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्टिंग विथ एन एसिड HCl. ठीक है, इट गिव्स कैल्शियम सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर. लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जब भी कभी कार्बोनेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है. तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही साथ साथ कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट होता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर सोल्यूशन. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से हम पास कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट वापस मिल जाता है. अब लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया. यही कह रहा था मेरा क्वेश्चन कि मेटल कार्बोनेट X है जो एसिड से रिएक्ट करके एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है और इस गैस को जब सोल्यूशन Y दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास कराया गया तो हमें क्या मिल गया, वापस से X. ठीक है, सिंपल था, सिंपल कॉन्सेप्ट था. सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी कि एक ऐसा कंपाउंड है मेटल कार्बोनेट X जो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रही है जिसे हम सोल्यूशन Y में पास करा रहे हैं तो हमें वापस से मेटल कार्बोनेट X मिल जा रहा है. तो हमने इसे क्रैक कर लिया. अब आगे चल के देखते हैं कि और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. ऑन द अदर हैंड अ गैस G इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन.
अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन होता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ साथ दो गैसेस रिलीज होती हैं, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होती है, कहाँ पाई जाती है, एट द कैथोड, और क्लोरीन गैस पाई जाती है एनोड में। ठीक है, क्यों, ये याद नहीं रखना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिवली चार्ज गैस होगी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। तो ऑब्वियस है क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज तो वो एनोड की तरफ जाएगी, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज तो वो किसकी तरफ जाएगी, कैथोड की तरफ। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हमसे पूछा है कि जो एनोड में गैस है, मतलब कि क्लोरीन गैस की पास बात की गई है, और हमसे बोला है अ गैस जी, मतलब हमने क्या क्रैक कर लिया कि जी गैस कौन सी है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस को जब हम ब्राइन सोल्यूशन में जो क्लोरीन गैस मिलती है उससे हम किसी कंपाउंड, ड्राई कंपाउंड Y, अब हमारा Y था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम किससे पास करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास करा रहे हैं। तो याद करो क्या मिलता है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड when reacts with chlorine it gives कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो हमारा जो Z कंपाउंड पूछा है कि when G gas is passed through dry Y it gives a compound Z that is bleaching powder, और हमें ब्लीचिंग पाउडर का एक यूज भी दिया हुआ था कि दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो अब हमने अपने चारों कंपाउंड्स क्रैक कर लिए हैं। X इज कैल्शियम कार्बोनेट, Y इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, G गैस इज क्लोरीन गैस, एंड Z इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट था और जल्दी से क्रैक कर लिया हमने उसे। चलो फिर देखते हैं आंसर कैसे लिखना है हमें। सो हियर X इज कैल्शियम कार्बोनेट, Y इज slaked lime that is calcium hydroxide, Z is bleaching powder calcium oxychloride CaOCl2, and G is chlorine gas. When calcium carbonate reacts with HCl it liberates carbon dioxide gas. अब आपको अपने सारे आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए, अब हम बता रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है तो हमें उस रिएक्शन को लिखना भी तो पड़ेगा, उस रिएक्शन को स्टेट भी तो करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे रिएक्शन हुई जिससे ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब खुद सोचने वाली बात है बच्चों कि 5 मार्क का क्वेश्चन है और हम सिर्फ कंपाउंड लिख के तो नहीं आ सकते, तो वी हैव टू सपोर्ट आवर आंसर विद द सुटेबल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन this carbon dioxide is passed into lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate, hence solution Y is lime water, and when chlorine gas is passed on dry lime water it gives bleaching powder which is used for disinfecting water। और क्या रिएक्शन होती है, Cl2 reacts with calcium hydroxide to give calcium oxychloride। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 प्रेजेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज अ वाइट सॉफ्ट सब्सटेंस। हमें बोला है कि एक सल्फेट सॉल्ट है ग्रुप 2 एलिमेंट का which is white and a soft substance which can be molded into different shapes by making its dough. When this compound is left in the open for some time, it becomes a solid mass and cannot be used for molding purposes. Identify the sulfate salt and why does it show such behavior? Give the reaction involved. तो बच्चों सीधी सी बात है, हमें क्या बोला गया है कि सल्फेट सॉल्ट की बात हो रही है, किसकी, ग्रुप 2 एलिमेंट की। अब हमने इस चैप्टर में कौन से ग्रुप 2 एलिमेंट का डिस्कशन किया है, कैल्शियम का। तो जहाँ भी हमने ग्रुप 2 एलिमेंट डिस्कस किया है तो मैग्नीशियम नहीं डिस्कस किया है, डायरेक्ट कैल्शियम में ही आए हम। तो किसके सल्फेट की बात हो रही है, कैल्शियम सल्फेट की। अब बोला गया है कि एक सल्फेट सॉल्ट है ग्रुप 2 एलिमेंट का जो कि वाइट
सॉफ्ट सब्सटेंस है एंड इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय मेकिंग इट्स डो। तो अब प्रॉपर्टीज याद करो, ऐसा कौन सा कंपाउंड था, ऐसा कौन सा सॉल्ट था जिसे हम यूज कर रहे थे इन मेकिंग डिफरेंट शेप्स, तो वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मोल्डिंग, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सल्फेट सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमसे बोला है कि जब इस कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, वी आर कीपिंग इट इन ओपन, तो क्या होता है, इट बिकम्स अ सॉलिड मास एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मोल्डिंग पर्पसेस। मतलब जब इसे ओपन में छोड़ दिया जाता है, व्हेन इट इज लेफ्ट ओपन, तो क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड मास एंड देन इट इज नॉट एबल टू बी मोल्डेड। तो अब क्यों हो रहा है ये, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वापस से क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है उसका, और जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू जिप्सम। क्या रिएक्शन होती है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यार से, जिप्सम, है ना। तो ये रिएक्शन हो जाती है। अब ऑब्वियसली जिप्सम हमें पता है इट इज अ सॉलिड मास एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मोल्डिंग पर्पसेस। अब हमसे पूछा है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द सल्फेट सॉल्ट, तो हमने बता दिया कि ये सल्फेट सॉल्ट कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये ऐसा बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो अगर आप इसे खुले में छोड़ दोगे तो क्या होगा, इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड देन इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू जिप्सम, जो कि एक सॉलिड मास होता है। अब हमसे बोला है कि वी हैव टू राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो दिस इज द रिएक्शन विच इज हैपनिंग। ठीक है, द सल्फेट सॉल्ट शुड बी कैल्शियम सल्फेट विच इज अ white and soft substance. Calcium sulfate is popularly known as plaster of Paris. Plaster of Paris has half molecule of water of crystallization. When we leave plaster of Paris open for some time, it absorbs moisture to gain a number of molecules of crystallization. The newly formed compound is called gypsum, which is hard to make molds. ठीक है, अब next question देखें जल्दी से. What happens when an acid reacts with a metal carbonate? Explain with the help of an example which chemical equation of the reaction involved. तो हमसे पूछा है कि जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमें एक एग्जाम्पल देना है और वी ऑल्सो हैव टू गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व. तो अब क्योंकि ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया है, ए और बी, तो हम इसे सॉल्व भी इस तरह से करेंगे. पहले ए पार्ट देखते हैं. कोई भी मेटल कार्बोनेट मतलब बेस की बात हो रही है, ठीक है. व्हेन इट रिएक्ट्स विद एन एसिड तो क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाएगा. मेटल कार्बोनेट आर जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक है. और जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं देन इट फॉर्म्स सॉल्ट, ठीक है. तो से आई एम टेकिंग मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl का सॉल्ट बनाएगा. साथ साथ जब भी कार्बोनेट की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो क्या क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है. तो जब भी मेटल कार्बोनेट किसी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इस सॉल्ट का
नेचर क्या होता है, इट इज़ जनरली न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन यहाँ क्यों पूछी गई है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपने गलती से भी कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन डिस्क्राइब करना या स्टेट करना भूल गए तो ये पूरा क्वेश्चन आपका यहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है तो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही, लेकिन मेटल कार्बोनेट की बात हो रही है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें जल्दी से। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, राइट इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास कराई जाती है देन इट फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब लाइम वाटर से में कैल्शियम कार्बोनेट को पास कराते हैं तो लाइम वाटर में कैल्शियम डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बट इफ वी आर पासिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, बट वी आर कंटिन्यूअली पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक क्लियर सोल्यूशन बनता है। मतलब जो लाइम वाटर मिल्की हुआ था वो वापस से क्लियर सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है हमें, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, carbon dioxide and water. Example, when dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, then sodium chloride, carbon dioxide and water are formed. Reaction पूछी थी तो reaction state करना ज़रूरी है। B क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि when carbon dioxide is passed through lime water, A पार्ट में पूछा है for a short time, तो short time के लिए lime water turns milky due to the formation of calcium कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन स्टेट करना जरूरी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। व्हेन लाइम वाटर में हम कंटिन्यूअसली फॉर अ कंसिडरेबल टाइम वी आर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, देन व्हाट हैपेंस, लाइम वाटर सॉल्यूशंस बिकम क्लियर। व्हाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना था, अब हम उसमें लगातार कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर था, कैल्शियम कार्बोनेट वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है, और जिसका एक क्लियर सोल्यूशन होता है। तो जो लाइम वाटर मिल्की हुआ था इट विल अगेन फॉर्म अ क्लियर सोल्यूशन। क्लियर है ये? बहुत ईजी था। चलो फिर अब जल्दी से मैं आपको प्राडिस एजुकेशन के ऐप के बारे में बता देती हूँ। प्राडिस एजुकेशन का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर या iOS से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 9,999 के मिनिमम प्राइस में पूरा कोर्स। तो अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, आपको सिर्फ कूपन कोड लगाना है pradis_10 एंड यू कैन गेट द कंप्लीट कोर्स इन जस्ट 9,999। तो प्राडिस एजुकेशन में हम KG टू क्लास 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं आपका, और अभी तो ऑफर प्राइस चल रहा है तो मिस नहीं करना है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। नेम अ मेटल कंपाउंड विच हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। नेम वन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग कलर ऑफ colored clothes. State a peculiar property of plaster of Paris and name the substance obtained by the action of chlorine on dry slaked lime. एक ही क्वेश्चन में हमसे 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को टैकल करके देखते हैं।
पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्टेट अ सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ऐसा कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो हार्ड वाटर सॉफ्टनिंग में यूज किया जाता है? तो कौन सा सोडियम कंपाउंड है वो? इट इज वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है, नेम कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज यूज इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ऐसा कौन सा कैल्शियम कंपाउंड है जो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में यूज होता है? तो इट इज ब्लीचिंग पाउडर, जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर, अब क्योंकि कैल्शियम कंपाउंड लिखा था तो इसीलिए आपको उसका केमिकल नेम भी लिखना पड़ेगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नेम अ मेटल कंपाउंड विच हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज। तो एक ऐसा मेटल कंपाउंड बताना है जिसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगेन वॉशिंग सोडा के पास होती है डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, तो कौन सा है वो मेटल कंपाउंड? दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। अब फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नेम वन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग कलर ऑफ कलर्ड क्लोथ्स। तो फिर से सोचो बच्चों अच्छे से कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो यूज होता है इन रिमूविंग कलर ऑफ कलर्ड क्लोथ्स। रिमूविंग कलर ऑफ कलर्ड क्लोथ्स मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्लीचिंग की बात हो रही है। एंड फॉर ब्लीचिंग व्हाट वी यूज? ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे कौन से कंपाउंड की बात हो रही है? कैल्शियम के, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नेम अ स्टेट अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो मेन यूजेस हैं। सबसे पहला यूज तो है कि इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए इट्स यूज्ड इन प्लास्टर। ठीक है। दूसरी कि इट इज यूज्ड इन मोल्डिंग पर्पसेस, तो उसे मोल्ड करके डिफरेंट शेप्स में बनाया जा सकता है। इट कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स। अब नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन सॉलिड या फिर ड्राई लिक्विड लाइम। तो हमें पता है लिक्विड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन पास कराई जाती है या फिर क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर अगेन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे सीधा सीधा देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंपाउंड की बात की है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। उन्हीं क्वेश्चंस के यूजेस, तभी मैंने आपसे कहा था कि जब हम पढ़ रहे थे मैंने कहा था ना कि इस जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इनसे बहुत सारे इनके यूजेस पे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी रिएक्शंस पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज से अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं और बस सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। कैल्शियम कंपाउंड बोला ब्लीचिंग पर्पस, तो जाहिर सी बात है ब्लीचिंग पाउडर यूज होगा। अगर मेटल कंपाउंड, जो कि नॉर्मली जब हम मेटल कंपाउंड की बात करते हैं तो 2 कंपाउंड्स याद आते हैं, पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा, उसके यूजेस थोड़े कम है कंपेयर्ड टू sodium carbonate, that is washing soda. Washing soda is used in disinfecting drinking water, it is used in softening hard water and it is also used in washing purposes. ठीक है। तो इनके जो uses हैं इससे अलग अलग questions फ्रेम किए जाते हैं और आपसे one word questions में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये जो compounds हैं ये सभी question category में important हैं। ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, कॉमनली कॉल्ड वॉशिंग सोडा।
Bleaching powder is a calcium compound which is used for disinfecting drinking water supply. तो कौन सा कैल्शियम कंपाउंड यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर. सोडियम कार्बोनेट इज अ मेटल कंपाउंड विच हैज डिटर्जेंट एंड क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज. तो कौन सा कंपाउंड है? वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट. फिर ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज यूज फॉर रिमूविंग द कलर. प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन एडिशन ऑफ वाटर. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक और पेक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डाला जाए तो वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट फॉर्म्स जिप्सम. मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट पे कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन सॉलिड स्लिकेड लाइम. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है जब क्लोरीन ड्राई स्लिकेड लाइम से रिएक्ट करता है. ठीक है. इजी क्वेश्चन एंड इजी आंसर्स. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is gypsum? What happens when gypsum is heated to 100 डिग्री सेल्सियस? तो हमसे पूछा है कि जिप्सम क्या होता है और जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो क्या होता है. दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है नेम अ सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोरेक्स एंड ग्लास. तो हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो बोरेक्स और ग्लास के फॉर्मेशन में यूज होता है. Name the compound which is used in hospitals for setting fractured bones. And the last one is which is the real bleaching powder agent in the bleaching powder. तो हमसे ये इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, जल्दी से देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि जिप्सम क्या होता है और जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो क्या बनता है. तो जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट. ठीक है. और जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को हम हीट करते हैं इन 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाता है? इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सम अमाउंट एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नेम अ सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोरेक्स एंड ग्लास. ऐसा कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो बोरेक्स और ग्लास के फॉर्मेशन में यूज होता है. तो इट इज सोडियम कार्बोनेट. जैसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इट इज यूज्ड इन बोरेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स एंड ग्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. तो फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए एक कंपाउंड यूज होता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है इन सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. तो इसमें फिनोमिना क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है. तो जहाँ भी हमारी फ्रैक्चर्ड बोन होती है डॉक्टर उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं उस एरिया को और फिर उसमें वाटर ऐड करते हैं जिससे वो एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है. अब सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा तो हिला नहीं पाएंगे, हम उसे मूव नहीं कर पाएंगे और इस वजह से बोन को रेस्ट मिलता है जिससे वो हील कर जाती है. ठीक है. तो इट इज यूज्ड इन सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. दूसरा, विच इज द रियल ब्लीचिंग पाउडर एजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर को बोला जाता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है. और इसे और एक नाम से बुलाया जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. अब ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरस एसिड. ठीक है. तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरस एसिड का मिक्सचर माना जाता है और इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इट गिव्स नेसेंट क्लोरीन, मतलब Cl- देता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है. ठीक है.
तो चलो जल्दी से देखते हैं एक एक आंसर अपना। जिप्सम इज अ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एंड व्हेन हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, 3/4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स एंड ग्लास, तो इट इज सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा। ठीक है, नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स because on addition of water to this turns into hard mass, and if we mold a layer around the fractured part it solidifies and support the damaged bone and hence heal the fracture। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था कि which is the real bleaching powder agent in the bleaching powder, तो bleaching powder is also called calcium hypochlorite because it is a mixture of hydrochloric acid and hypochlorous acid। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड का मिक्सचर होता है। हाइपोक्लोरस एसिड इज HClO। ठीक है, तो HCl और HClO का मिक्सचर होता है जिसमें ये इन दोनों एसिड से जो जब आयंस में ब्रेक होते हैं देन इट वर्क एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारी जो लॉन्ग आंसर कैटेगरी है बच्चों, जो लॉन्ग आंसर की कैटेगरी है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन है। और आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े वो मोस्टली किससे थे, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड से थे। तो हमने जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर के एंडिंग वाले पार्ट में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के। किससे, यूजेस से, प्रॉपर्टीज से, फॉर्मेशन से, रिएक्शन से, सबसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मोस्टली जो इनके यूजेस होते हैं उनके थ्रू आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से इनके यूजेस तो एटलीस्ट याद होने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड किस यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, चलो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्राडिस एजुकेशन का ऐप है वो आप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बच्चों हम ऐसे तो पढ़ रहे हैं, आपको कुछ डाउट होता है तो आप अभी तो पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन क्लास के बाद में अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आप इमेजिन करो कि व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर आपको वो एनिमेशन फॉर्म में 3D में देखने भी मिले तो आपका इमेजिनेशन पावर और स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन द प्राडिस एजुकेशन ऐप वी ऑफर क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस जिससे आपका इमेजिनेशन पावर और स्ट्रॉन्ग होगा, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट एंड डाउट सेशन। तो आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिना पूछे उसी समय, बिना सोचे समझे उसी समय पूछ सकते हो। ठीक है, अब दिस इज आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ये सब नहीं भी किया है और आपको कोई भी डाउट वीडियो में आता है तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पे मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। चलो अब अपनी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी है उसे देखते हैं, केस बेस्ड और डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अब इस कैटेगरी में क्या होता है, वी आर गिवन अ शॉर्ट पैसेज, एक शॉर्ट पैरा दिया होता है, उस पैरा से रिलेट करके हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें उस डेटा को एनालाइज करना होता है और फिर हमें उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Whenever a solution has a pH of less than 7, it will be an acidic solution. For example, a solution having a pH of 4 will be acidic in nature. Please note that more acidic solution is, the lower will be its pH. For example, a solution of pH 1 is much more acidic than another solution of pH 4. In other words, a solution of pH 1 will be more stronger acid than
another acid having pH 4. The solutions having pH of 0, 1, 2 and 3 are usually considered to be strong acid, and the solutions having pH of 4, 5 and 6 are considered to be weak acid solutions. It is clear that the acidity of a substance is related to its pH. Strongly acidic substance have a very low pH. In fact, lower the pH, stronger the acid. तो इस पूरे पैरा में ये बताया है कि अगर pH लेस देन 7 है तो मतलब वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है. और फिर हमें pH की प्रॉपर्टी बताई है कि लोअर द pH द स्ट्रॉन्गर द एसिड. तो जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो pH जो 0, 1, 2, 3 होते हैं उस pH के सोल्यूशन को हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन बोलते हैं, और जिनका 4, 5, 6 pH होता है उसे हम वीक एसिड सोल्यूशंस बोलते हैं. अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं हमसे, है ना. तो पहला क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी. तो हमें पता है कि लिटमस की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड सोल्यूशन में ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एंड इन अ बेसिक सोल्यूशन रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. तो मतलब यहाँ पे हमसे पूछा है कि रेड लिटमस टर्न्स ब्लू एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर रहा है. तो हमें बताया कि ऑब्वियसली इट विल बी अ बेसिक सोल्यूशन. अब बच्चों बेसिक सोल्यूशन में का pH क्या होता है, इट इज डेफिनेटली मोर देन 7, है ना. तो हम क्या लिखेंगे, इट्स pH इज लाइकली टू बी मोर देन 7. ठीक है, तो इट विल बी बिटवीन 7 to 14, मतलब इट विल बी मोर देन 7. अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि द pH वैल्यूज ऑफ 6 सॉल्यूशंस A to F आर गिवन टू बी. तो हमें 6 सॉल्यूशन दिए हैं A, B, C, D, E, F और हमें उनके pH दिए हुए हैं. तो अब हमें क्या करना है, विच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस आर एसिड, और हमें बताना है कि इनमें से कौन से सॉल्यूशंस एसिड है. तो A का pH है 0, 0 मतलब लेस देन 7 वाले सारे एसिड होंगे. 0 है मतलब A इज डेफिनेटली एन एसिड. B का pH है 11, 11 मतलब मोर देन 7 मतलब B तो बेस हो गया. C का 6 है मतलब लेस देन 7 तो B इज एसिडिक सोल्यूशन. D का pH है 3 मतलब लेस देन 7 तो एसिडिक सोल्यूशन. E का है 13 मतलब मोर देन 7 तो बेसिक सोल्यूशन हो गया. F का 8 मोर देन 7 मतलब बेसिक सोल्यूशन हो गया. तो कौन कौन से एसिड सोल्यूशन है हमारे, A, C एंड D. अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6. फ्रेश मिल्क का pH होता है 6. When milk changes into curd, the pH value will. और हमसे पूछा है कि जब मिल्क कर्ड में चेंज होगा तो pH वैल्यू क्या होगी. तो मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड, अब मिल्क को जैसे आप छोड़ देते हो ना तो उसमें लैक्टिक एसिड का कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से उसका pH कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है. तो अब हमें पता है एसिड सोल्यूशन है मतलब pH डिक्रीज होगा, जितना कम pH उतना एसिड सोल्यूशन. कर्ड जैसे जैसे रखते जाते हो आप, कर्ड जैसे जैसे ओपन में आप छोड़ देते हो तो वो लैक्टिक एसिड उसमें फॉर्म होता जाता है, जिसकी वजह से उसका pH जो है वो कम होता जाता है. तो मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ट इनटू मोर एसिडिक सोल्यूशन, जिसकी वजह से उसका pH कम होता जाएगा. तो द pH वैल्यू विल डिक्रीज. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, द pH वैल्यूज ऑफ 3 एसिड्स A, B and C having equal molar concentration are 5.0, 2.8 and 3.5 respectively. Arrange these acids in order of increasing acid strength. तो हमें 3 सॉल्यूशन दिए हैं जो कि हमें बोला गया है इनकी मोलार कंसेंट्रेशन इक्वल है और हमें उनका pH बताया है और हमें क्या करना है, इन्हें इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है. तो A का pH दिया हुआ है हमें 5, B का दिया हुआ है 2.8 और C का दिया है 3.5. अब जितना कम pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जितना ज़्यादा pH मतलब उतना वीक एसिड. तो सबसे कम सबसे ज़्यादा pH है A का, मतलब ये सबसे वीक एसिड होगा. फिर उसके बाद थोड़ा
कम पीएच है सी का, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और सबसे कम पीएच है बी का, मतलब बी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो क्या होगा, ए इज लेस देन सी एंड इज लेस देन बी। ठीक है, चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A girl met with an accident and his leg fractured. She went to orthopedics doctor for treatment. On examination, the doctor mixed the white powder in water and applied to her leg along with her cotton and gauze. After a while, it turned into white, solid, hard mass. He said that it would support her fractured bones in the right position. तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है इन सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, और प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, या जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड हार्ड मास, जिसे हम कहते हैं जिप्सम। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज वाइट सॉलिड हार्ड मास। तो वाइट सॉलिड हार्ड मास किसका होता है, जिप्सम का, और ये कब बनता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर ट्रीटमेंट द डॉक्टर रीपैक द वाइट पाउडर बैक इनटू मॉइस्चर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर। वाई, तो ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने उस वाइट पाउडर को एक मॉइस्चर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर में पैक किया। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉलिड हार्ड मास या कि जैसे जो कि जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसा होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आगे मोल्डिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकेगा, तो इसीलिए उसे किस में स्टोर किया जाता है, इट इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर, जिससे उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि वंस इट विल एब्जॉर्ब वाटर इट विल बिकम यूजलेस बिकॉज इट विल नो वो बी यूज्ड इन मोल्डिंग पर्पसेस। तो इसलिए उसे मॉइस्चर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। तो कैसे आंसर करोगे आप इसे, कि इट इज kept in airtight moisture proof container because if we left it in open क्या होगा, it will absorb moisture and convert itself into a solid hard mass that is gypsum। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया है कि the reaction involved in the formation of white mass is, तो आखिर रिएक्शन में होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब CaSO4 हाफ H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट अंडरगोस क्रिस्टलाइजेशन एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एंड इट इज क्रिस्टलाइजिंग into calcium sulfate dihydrate. Study the following reaction and write the chemical and common name of the reactant and product. तो हमें इस रिएक्शन को स्टडी करना है और हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल नेम बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज एब्जॉर्बिंग वाटर टू गिव कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट केमिकल नेम हुआ, इसे हम प्यार से बुलाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो दिस इज आवर प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं जिप्सम। ठीक है, तो केमिकल नेम हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम नेम केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और कॉमन नेम जिप्सम। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, इट इज सॉलिड एंड येलोइश white in color. Bleaching powder can be easily identified by the strong smell of chlorine. When calcium hydroxide reacts with chlorine, it gives calcium oxychloride and water is formed. Aqueous solution of bleaching powder is basic in nature. The material to be bleached is first passed through solution of NaOH
to remove greasy matter. Then it is passed through aqueous solution of bleaching powder and very dilute HCl solution. HCl reacts with bleaching powder to liberate nascent oxygen which bleach a material. तो यहाँ पे सिंपली ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया है और फिर ब्लीचिंग की प्रोसेस कैसे होती है ये बताया है. ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं हमसे. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज, अरे ये तो इजी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे. तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल एंड पेपर एंड जूट इंडस्ट्रीज, डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक वाटर फ्री ऑफ जर्म्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज. तो गौर से देखो तो ये तीनों यूजेस होते हैं यार, है ना. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन used as a bleaching agent in textile, paper and jute industries. It is also used in disinfecting as a disinfectant for water to make water free of germs, and it is also used as oxidizing agent in many industries. तो क्या आंसर होगा इसका? All of these. ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज, तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो बोलते ही है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम. क्लोराइड ऑफ लाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, जब हम क्लोरीन की एक्शन कराते हैं विथ लाइम वाटर. तो लाइम वाटर में क्लोरीन का एक्शन हो रहा है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम. तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन की स्मेल आती है, क्यों? रीजंस दिए हैं. इट इज अनस्टेबल, इट गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड लिक्विड लाइम एंड इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ क्लोरीन. तो इसका आंसर होगा कि इट गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर. तो ब्लीचिंग पाउडर को जब हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उसमें से क्लोरीन गैस एस्केप हो जाती है. तो इस वजह से जैसे ही आप ब्लीचिंग पाउडर का डिब्बा खोलोगे ना तो क्लोरीन गैस निकलने के लिए रेडी बैठी होती है उसमें. ठीक है, तो इसीलिए क्लोरीन गैस की स्मेल हमेशा आती है व्हेन वी स्मेल ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द गिवन रिएक्शन, राइट इट्स कॉमन नेम एंड केमिकल नेम. तो रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड when reacts with chlorine it gives X and H2O. तो हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लिक्विड लाइम है उसकी रिएक्शन जब क्लोरीन से होती है तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे हम प्यार से ब्लीचिंग पाउडर बुलाते हैं. तो यहाँ पे कंपाउंड X क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. तो हमने कॉमन नेम भी बता दिया और केमिकल नेम भी बता देते हैं. ठीक है, डन. तो इतने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख रहे हो आप. बस अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद तो हमने इतना सारा पढ़ लिया है कि अब हमसे क्वेश्चंस कोई नींद में भी पूछेगा ना तो हम आंसर कर सकते हैं, है ना. चलो, तो यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट. हमने इस चैप्टर के 6 लेक्चर देखे हैं, ये 6th लेक्चर था. अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर सीरीज़ की इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बन गई होगी, उस प्लेलिस्ट में क्लिक करना और सारे लेक्चर्स वन गो में देख लेना. और कोई भी डाउट आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है, इस पूरे लेक्चर की प्लेलिस्ट बन गई है, उस प्लेलिस्ट को गौर से देखो. फिर you can also follow us on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website. You can download the Pradis Education app, Play Store और iOS. Play Store या iOS से आप Pradis Education का ऐप डाउनलोड कर सकते हो. And this is our contact information. कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो. ठीक है, अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है और अब सही समय है. अभी इस समय अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो आपको 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय.